नमस्कार। आज एक नए टॉपिक के ऊपर फिर आपके बीच में लेके आए हैं। अगर इस कहानी को आपने 2 से 3 मिनट ध्यानपूर्वक सुना तो एक नई दिशा, एक नया संदेश आपको मिलेगा इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक राजा को आंखों की परेशानी शुरू होती है। और परेशानी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन राजा को खास कर एक आंखों की परेशानी शुरू होती है। और जब वो चेकअप कराते हैं तो चेकअप कराने के बाद में बहुत दिन तक दवाइयाँ चलने के बाद में लास्ट टाइम ये पता लगता है कि उनको जो है वो सिर्फ हरा रंग छोड़ करके बाकी सभी रंगों से एलर्जी है। अगर वो सिर्फ हरा रंग को देखेंगे तो उनको ये आंखों की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो ठीक रहेंगे। राजा ने आदेश दिया कि भाई सभी को हरे रंग में, जिस तरफ राजा रहते हैं, जिधर राजा जाते हैं, सभी को हरे रंग में तब्दील किया जाए। और वैसा ही ठीक मुंशी को बोला गया और चारों तरफ हरे, जिस रूट से राजा जाते थे, हरे रंग से उसको पेंट कराना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि रोड तक को भी कराना शुरू कर दिया गया। एक युवक की नज़र पड़ती है और जब वो पेंट हो रहे थे तो वो जो मुंशी लोग पेंट कर रहे थे तो वो बहुत जोर से हंसा। तो मुंशी को गुस्सा आया। मुंशी बोला, देखो अब इसका तो सजा आपको मिलेगी, क्योंकि राजा का आदेश है और आप उस पर हंस रहे हो, बात क्या है। तो लड़का थोड़ा सा घबराया, लेकिन बोला कि ठीक है, हम अगर हंसे हैं तो कुछ कारण होगा। पकड़ के उसको राजा के दरबार में ले गया। राजा को सारी कहानी बताया गया। राजा ने उसको बोला कि अब आपको सजा मिलेगी, कारागार के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने इतने प्रजा के बीच में अकेले हमारा मजाक आपने उड़ाया है। क्योंकि ऑलरेडी हम इस कारण से इसको हरा करवा रहे हैं। तो राजा से एक क्वेश्चन पूछता है, जो जिसको पकड़ के ले गया था, क्वेश्चन पूछता है कि राजा साहब एक बात बताऊं, इसका और कोई विकल्प हो सकता है क्या? ये पेंट जो करा रहे हैं इसका और कोई विकल्प हो सकता है क्या? राजा बोला कि इतने सारे डॉक्टर जो कि है कि फेल हो गए, अब आप क्या विकल्प चाहते हो? क्या विकल्प हो सकता है? अगर आपको विकल्प पता है तो मेरे को बताओ। आपको सजा नहीं मिलेगी और आपको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो लड़का बोलता है कि राजा साहब, इतनी सारी चीज़ों को पेंट कराने के बजाय अगर आपको एक हरा चश्मा लगा दिया जाए तो ये पूरी सृष्टि ही आपको हरा नजर आएगा। राजा को इस बात पे सुनते ही उनको शौक लगता है और वो लड़के को इनाम बख्शिश से भर देते हैं और वो चश्मा लगाते हैं। इस कहानी का जो सार था, इस कहानी का जो बोलने का मेरा तरीका था वो ये था कि कई बार क्या है कि हम ऊपर का नहीं सोच पाते हैं। विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है उसको हम नहीं देख पाते हैं। कहते हैं ना कि विकल्प होने के बावजूद भी कई बार क्या है कि हम अपने मस्तिष्क को वहाँ पे शांत रखते हैं, उस तरह हम नहीं लेके जाते हैं जहाँ लेके जाना चाहिए। ये कहानी हमारे बताने का एक ही मैसेज था कि अगर हमें किसी तरह का चैलेंज जीवन के अंदर आया है तो उसको विकल्प ढूंढना है, ना कि उसको उपद्रव मचानी है। अगले एक नए टॉपिक में मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।